और उससे पहले बड़ी खबर रांची से, जहां पर चुनाव आयोग से मिला है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा पर हमले को लेकर के मुलाकात की गई है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है और बीजेपी ने वारदात के वीडियो का पेन ड्राइव भी सौंपा है। मामले में चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है। प्रतिनिधिमंडल तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। तो बीजेपी ने वारदात के वीडियो का पेन ड्राइव भी सौंपा है और यह फुटेज आप देख रहे हैं। मामले में चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है और यह प्रतिनिधिमंडल जिसमें तमाम बीजेपी के नेता मौजूद, चुनाव आयोग से मुलाकात की गई और बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा पर हमले को लेकर के मुलाकात हुई है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्त को यह ज्ञापन सौंपा है और वारदात के वीडियो का पेन ड्राइव दिया गया। मामले में चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब देखिए गीता कोड़ा प्रचार अभियान के तहत गांव में पहुंचती है और इस दौरान ये ग्रामीण वहां पर मौजूद, और जिस बात का जिक्र किया जा रहा था वीडियो में कि देखिए पारंपरिक हथियार से लैस ये ग्रामीण, जिसमें डंडे और उनके तमाम और औजार भी शामिल हैं। तो ये भीड़ जो कि गीता कोड़ा के चारों तरफ नजर आ रही है और इसी को लेकर के आज ये चुनाव आयोग से मुलाकात की गई और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको इसी के पेन ड्राइव भी सौंपा गया है। जांच के आदेश दिए गए हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस पर आज जहां पर ये मुलाकात होती है और इस पूरी घटना को चुनाव आयुक्त के समक्ष रखा गया है, पेन ड्राइव सौंपी गई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जिस वक्त गीता कोड़ा प्रचार अभियान में पहुंचती है और उस वक्त की जो तस्वीर थी वो आप देख रहे हैं। किस तरीके से जब वो गांव में प्रचार के लिए पहुंचती है तो वहां के ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, हमला उनके ऊपर किया जाता है और उसी का ये सीसीटीवी, ये वीडियो उसी वक्त का है। और इसी को लेकर के चुनाव आयोग से मिला है आज बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। गीता कोड़ा पर हमले को लेकर के ये मुलाकात की गई है और ये वीडियो जब गीता कोड़ा गांव में पहुंचती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, देखिए जहां एक और आज इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई, जांच के आदेश दिए गए, तो वही हमने वीडियो भी देखा जिसमें साफ तौर पर जब गीता कोड़ा चुनाव अभियान के तहत गांव में पहुंचती है उस दौरान साफ तौर पर देखिए ग्रामीण नजर आ रहे हैं जो कि लाठी डंडे से लैस है। देखिए अंकुर, ये जो इलाका है ये गम्हरिया थाना है और ये सरायकेला का इलाका है, मुख्यमंत्री जी का इलाका है। यहाँ पर जब गीता कोड़ा पहुंचे, चूंकि गीता कोड़ा का संसदीय क्षेत्र है और गीता कोड़ा पहले भी आती रही हैं, लेकिन तब ये तीरधनुष छाप के साथ में थी, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, माफ करें कांग्रेस साथ में थी और कांग्रेस को झारखंड मुक्ति मोर्चा तब समर्थन देती थी, यानी कि तीरधनुष उनके साथ में थी। अब यहाँ पर पूरा जो कल रात में मामला ऐसे हुआ कि जो वहाँ के ग्रामीण है, खासकर जो आदिवासी बाहुल्य इलाका होने की वजह से वहाँ बड़ी संख्या में लोग थे जो कि तीरधनुष के साथ में खड़े थे। और जब उन्होंने गीता कोड़ा से ये पूछा कि आप भाजपा में शामिल हो गई हैं, तो आप भाजपा मुझे मत बताइए कि आप मुझे क्या करना है, और चूंकि आप लगातार हमारे संपर्क में थे और तीरधनुष के साथ में आप खड़ी थी, आज ऐसा क्या कुछ हो गया कि आप उनके साथ में खड़े हैं। इसको लेकर विवाद वहां पर उनके कार्यकर्ताओं के बीच में शुरू हुआ और ये पूरा मामला बाद में मारपीट तक पहुंच गया। उसके बाद गीता कोड़ा को 3 घंटे तक वहां के कार्यकर्ताओं ने उनको बंधक बना के रखा। देखिए ये बहुत ही बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन है अंकुर कि सांसद जो कि इस इलाके में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन अभी चूंकि वो भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं और वहां के कार्यकर्ताओं को ये चीजें थोड़ी नागवार गुजरी और उन्होंने गीता कोड़ा के साथ में मिसबिहेव भी किया, मारपीट भी कार्यकर्ताओं के साथ में हुई और उसके बाद तीरधनुष जो है जिसके कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में थे जिसको तोड़ दिया गया था, ऐसा वहां पर आरोप लगाया जा रहा था। उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा और उसके बाद वहां पर चीजें जो है, वहां पर गीता कोड़ा को 3 घंटे तक वो भीड़ अपने पास बंधक बना के रखा। जब पुलिस प्रशासन के लोग वहां पहुंचे उसके बाद गीता कोड़ा वहां से फ्री हो पाई, यानी कि वहां से आजाद हो पाई। उसके बाद वहां से सीधे अपने क्षेत्र में पहुंची और अपने भाजपा के बड़े कार्यकर्ताओं को उन्होंने सूचना दिया, नेताओं को उन्होंने सूचित किया कि इस तरह से घटना घटी है। और रात में ही भाजपा के तमाम बड़े नेता चुनाव आयोग पहुंचे, उन्होंने कंप्लेन किया कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने गुंडागर्दी की है।
पूरे चीजों को इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और जांच के उन्होंने आदेश दिए हैं। अब इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार में चीजें हुई हैं ये काफी अप्रिय हैं और आने वाले समय में और जो इलाके हैं जो काफी दुर्गम इलाके हैं वहां पर किस तरह का विरोध हो सकता है और वहां पर सुरक्षा को लेकर जो एक चिंता हुई है उसको लेकर प्रशासन को बहुत ही मुस्तैद रहना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि गीता कोड़ा पार्टी बदली है, भाजपा से हैं, तो ऐसे में उनको जो आंतरिक विरोध है वो सामना करना पड़ सकता है। इस बात से कम इतना तो साफ हुआ है। अंकुर, वही राजेश, एक तरफ ये कहा जा रहा है, देखिए आपने भी कहा कि ये मुख्यमंत्री का इलाका है, तो ऐसे में यही वजह है कि इसका विरोध किया गया ग्रामीणों के द्वारा और ये गीता कोड़ा की ओर से भी कहा गया कि साफ तौर पर ये जेएमएम का सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम देने की पूरा प्लान था। क्या इसको लेकर के क्या फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए अंकुर, घटना कितना प्रायोजित था वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन वहां पर जो कार्यकर्ता थे वो बहुत आक्रोश में थे। ये वही कार्यकर्ता थे जो कि कभी गीता कोड़ा के साथ हुआ करते थे। इनको एतराज इस बात को लेकर था कि तीर धनुष जो लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो गीता कोड़ा के साथ जो लोग वहां पहुंचे थे उन्होंने इसका विरोध किया था, कहा था कि आप तीर धनुष वहां से हटा लें, और उस पर ही विवाद बढ़ा और उसके बाद किसी ने तीर धनुष को तोड़ दिया। देखिए, झारखंड में तीर धनुष एक ऐसा प्रतीक है जो आदिवासी के साथ में भावनात्मक रूप से जुड़ा है, उसको लेकर ही वहां पर आक्रोशित हुए और उसके बाद उन्होंने गीता कोड़ा के साथ में बुरा बर्ताव किया और उनको अपने साथ अपने पास बंधक बना के रखा। ये कहीं से भी उचित नहीं है अंकुर, लेकिन चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं में जो असमंजस की स्थिति है उसका भी एक नजारा था। लेकिन आने वाले समय में उस इलाके में, चूंकि मुख्यमंत्री का इलाका है और जो भी कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं की तरफ से हुआ है, तो उसमें उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि चीजें शांतिपूर्ण हो। चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व है, ये काफी शांतिपूर्ण तरीके से हो तभी अच्छा रहेगा। जिस तरह से कल चीजें हुई हैं, गीता कोड़ा बहुत ही कद्दावर नेता है उस इलाके में, काफी लोकप्रिय नेता है, लेकिन कल जो भी कुछ हुआ उसके बाद लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं और कहीं से भी उचित नहीं ठहरा जा सकता। इलेक्शन कमीशन इस पे कड़ी कार्रवाई करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चूंकि यहाँ के रवि कुमार हैं जो कि इलेक्शन आयुक्त यहाँ पर, उन्होंने काफी कड़े निर्देश दिए हैं कि जो भी इसमें शामिल लोग हैं जिसने मिसबिहेव किया उनके साथ में कड़ी कार्रवाई हो और ये यहाँ पर लोकतंत्र का जो पर्व है वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हो, ये सुनिश्चित करना अब इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। बिल्कुल कार्रवाई की भी जानी चाहिए। फिलहाल